अकबर बीरबल से कैसे मिले। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। सिपाहियों, क्या किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा कि हम किस दिशा में हैं? ये जंगल तो अंतहीन प्रतीत होता है। जहांपना, हमने कई बार दिशा बदल कर देखी, पर कोई रास्ता सीधा महल की ओर नहीं लगता। हुजूर, सूरज ढलने वाला है। हमें कहीं रुककर रात बिताने की व्यवस्था करनी होगी। नहीं, हमें रुकना नहीं है। अगर हम सही रास्ता ढूंढ लें तो रात महल में ही गुजरेगी। वो देखो, सामने कोई तिराहा दिख रहा है। अब किस दिशा में चलें, ये तय करना कठिन है। काश यहां कोई होता जो हमें सही राह बता देता। जहांपना, देखिए, एक बालक हमारी ओर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, कोई तो मिला। बालक, जरा बताओ तो, इन तीनों सड़कों में से कौन सी सड़क आगरा के लिए जाती है? महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। बालक, तुम्हारी निर्भीकता और बुद्धिमत्ता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास है महाशय। और आपका नाम? तुम बड़े साहसी हो बालक। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। जहांपना, मुझे क्षमा करे। मुझे क्या मालूम था कि मैं स्वयं बादशाह अकबर से बातें कर रहा हूं। कोई बात नहीं महेश दास, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निडरता से बहुत प्रसन्न हैं। लो, ये हमारी हीरे की अंगूठी रख लो। जब कभी हमारे राजमहल में आओ तो ये अंगूठी दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद जहांपना। अब मैं आपको आगरा जाने का रास्ता दिखा देता हूं। जहांपना, इस रास्ते पर सीधे चलते जाइए। थोड़ी ही देर में आगरा नगर की पहली चौकी मिल जाएगी। बहुत अच्छा महेश दास, फिर मिलेंगे हमारे दरबार में। समय बीतता गया। वो निडर और बुद्धिमान बालक अब एक युवा बन चुका था, महेश दास। एक दिन उसे अपने बचपन की मुलाकात याद आई, जब बादशाह अकबर ने उसे एक हीरे की अंगूठी भेंट की थी। उसी स्मृति के साथ उसने ठान लिया, अब समय आ गया है बादशाह से मिलने का। देखते हैं क्या अब भी बादशाह अकबर उस बालक को पहचान पाएंगे जो कभी उनके सामने मुस्कुराकर खड़ा था। और उसी पल महेश दास ने एक नया सफर शुरू किया, जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब महेश दास आगरा पहुंचा तो उसके सामने था एक आलीशान राजमहल, जिसकी दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थी और नक्काशी मानो बोल रही थी। वाह, कितना भव्य महल है। ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा था। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, ये हिंदुस्तान के बादशाह अकबर का राजमहल है। महाशय, मुझे जहांपना से मिलने की अनुमति चाहिए। देखिए, ये वही अंगूठी है जो स्वयं बादशाह अकबर ने मुझे दी थी। अंगूठी तो सुंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बादशाह की ही है। ऐसी कई अंगूठियां बाजार में बिकती हैं, समझे? सही कहा आपने, पर यह अंगूठी कोई बाजार से नहीं मिली, सीधे बादशाह के हाथों से, एक छोटे बच्चे को इनाम में। ठीक है,
ये तो सच में बादशाह की निशानी लगती है, पर अंदर जाना इतना आसान नहीं हुजूर। एक शर्त है मेरी, जो भी इनाम तुम्हें बादशाह देंगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, वरना महल का ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। ठीक है महाशय, मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ। इनाम का आधा हिस्सा आपका होगा। बहुत बढ़िया, अब जाओ, अंदर जाकर बादशाह अकबर से मिलो। महेश दास अब राजमहल के भीतर पहुंच चुका था। चारों ओर चमकते झूमर, रत्नों से जड़े स्तंभ और दरबारियों की पंक्तियां थीं। साहस और विनम्रता के साथ वह आगे बढ़ा और बादशाह अकबर को सलाम किया। सलाम जहां पनाह। सलाम, लेकिन कौन हो तुम? हमारे दरबार में पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। कहां से आए हो और किस लिए? जहां पनाह, मैं दूर गांव से आया हूं, आपसे मिलने और अपना इनाम लेने के लिए। इनाम? हमसे? हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जहांपना, ये वही अंगूठी है जो आपने कई वर्ष पहले एक छोटे बालक को दी थी, उसकी ईमानदारी और मदद के बदले में। ये तो हमारी ही अंगूठी है। अरे, अब याद आया, तो तुम वही बालक हो जिसने उस दिन हमें रास्ता बताया था? जी हाँ हुजूर, वही बालक। अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं। बहुत अच्छा महेश दास। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? सोना, चांदी या हमारी सेवा में कोई पद? जहांपना, मैं चाहता हूं कि आप मुझे 100 कोड़े लगवाएं। क्या कहा तुमने? 100 कोड़े? ये कैसी बात कर रहे हो महेश दास? बिना किसी अपराध के हम तुम्हें दंड कैसे दे सकते हैं? हुजूर, यही मेरी इच्छा है। मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। ठीक है महेश दास, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हमारी आज्ञा से जल्लाद तुम्हें 100 कोड़े लगाएगा। 100 कोड़े? दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा है कि आखिर महेश दास ने ऐसा इनाम क्यों मांगा। क्या इस आदमी को अकल नहीं? इनाम मांगने आया था, सजा मांग ली। पूरा दरबार हैरान था। किसी ने ऐसा अजीब इनाम पहले कभी नहीं सुना था, पर महेश दास के चेहरे पर न डर था न दुख, बस हल्की सी मुस्कान थी। रुकिए महाराज। क्या हुआ, अब डर लग रहा है? नहीं हुजूर, डर नहीं, बस एक विनती है। कहिए। मेरे वचन के अनुसार पहले 50 कोड़े महल के दरबान को लगवाइए। क्या मतलब तुम्हारा महेश दास? दरबान को क्यों? जहांपना, जब मैं राजमहल में प्रवेश करने आया तो द्वारपाल ने मुझसे कहा, जो भी इनाम तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। मैंने वचन दिया था और अब मैं अपना वचन निभा रहा हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई महेश दास की चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। वाह महेश दास, तुम तो सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने तो हमें भी हैरान कर दिया। दरबान को न केवल 50 बल्कि 100 कोड़े लगवाए जाएं, उसकी लालच का यही उचित दंड है। जी हुजूर। महेश दास, तुम्हारी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता देखकर आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं, बीरबल। आज से तुम हमारे नवरत्नों में से एक होगे और हमारे मुख्य सलाहकार भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहांपना। आपका ये सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है।
इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के बल पर महेश दास बन गए बादशाह अकबर के खास मखास, यानी पूरे हिंदुस्तान के चहीते बीरबल। Like, subscribe and press the bell icon.